नमस्कार, न्यूज सर्किल में स्वागत है आपका। सनातन धर्म की पूरी दुनिया में प्रचार करने वाले सनातन संस्कृति के संरक्षक शांतनु जी महाराज हमारे साथ हैं। न्यूज सर्किल पर आज हम उनसे बात करेंगे अध्यात्म को लेकर, उनकी यात्रा को लेकर और कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी होंगी उनसे। सर, न्यूज सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। महाराज जी, आप रामकथा के मंच से कुछ ऐसी बात कहते हैं जो लोग हैं वो फिर विवाद करते हैं, इस पर वो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। बोले महाराज श्री कहते हैं कि हिंदुओं को हथियार रखने चाहिए। अब सवाल यह है कि हिंदुओं को हथियार क्यों रखने चाहिए? क्या प्रशासन से सुरक्षा नहीं मिलेगी? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हथियार रखने का जो सबसे बड़ा मेरा कहने का भाव होता है, शौर्य जागरण करना है ना। नहीं, शौर्य जागरण करना और हथियार रखना दोनों नहीं, दोनों मंत्र नहीं है। संगम की शाखाओं में हम लोग जाते थे तो दंड चलाते थे जी। क्यों चलाते थे? बाहु में बल आवे, प्रतिरोध करने की एक क्षमता डेवलप हो, एक शरीर में शक्ति आवे, इंद्रियों में बल आवे, और कभी कोई विधर्मी आतताई आतंकवादी तो वह क्षमता तो डेवलप हो। शस्त्र रहेगा ही नहीं तो हम करेंगे क्या? तो जो आपसे सवाल पूछे ना महाराज, वो कहते हैं महाराज श्री मंच से ये भी बता दें कि कौन कौन से हथियार रखे जाएं। अब मैं दो प्रकार से कहता हूँ। एक तो कहता हूँ कि जो सरकारी सुविधाओं से, व्यवस्थाओं से हथियार मिलते हैं, आप अप्लाई करिए, जो भी लाइसेंस मिलते हैं वो रखिए। दूसरा, जिनके लिए कोई रोक टोक नहीं है वो रखिए। चाकू तो रख सकते हैं। आप तो कहते हैं कि जो सब्जी वाली चाकू उसमें भी जंग लगी रहती है, जंग लग चुकी है। तो कम से कम उस जंग को साफ करके बार बार मेरा इन सारी बातों को कहने का यही हेतु है कि जैसे चाकू में जंग लग गई है, ऐसे हम लोगों की बुद्धि में भी जंग लग गई है, हमारी इंद्रियों में भी जंग लग गई है, हमारी चेतना में भी जंग लग गई है। हथियार रखने का केवल एक तात्पर्य है कि हमारी जो चेतना है वो जागृत हो, हमारा जो शौर्य है वो जागृत हो। कभी आवश्यकता पड़े तो तब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जिनको सांस का, अस्थमा का रोग होते हैं वो अपने जेब में लेकर चलते इनहेलर। ऐसा थोड़ी होता है कि अब सांस उखड़ गई तो अब डॉक्टर के मंगाएंगे और मेडिकल स्टोर से मंगाएंगे। एट प्रेजेंट टाइम कोई ऐसी घटना, दुर्घटना, ऐसा मूवमेंट आ गया, मैं क्या कह रहा, ये जिन पर खतरे कुछ भी नहीं है वो लेकर चलते हैं हथियार। जनप्रतिनिधि सारे लेकर चलते हैं। तो सामान्य हिंदू भी तो इस देश का सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है ना वो। जी। तो उसको भी अपनी रक्षा का अधिकार है, अपने पास ऐसे कुछ शस्त्र रखे, तैयारी कराए, वो अपने बच्चों को तैयारी करावे। बाकी लोग कराते हैं, हम लोग पीछे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमको पीछे नहीं होना है। बहुत हो गया सहिष्णुता, बहुत हो गई उदारता, बहुत हो गया समर्पण, बहुत हो गई पूजा माला घुमाना। इसको भाला की भी आवश्यकता है। जी। महाराज श्री अपने मंच पे ये भी कहते हैं कि हिंदुओं को इतने बच्चे पैदा करने चाहिए। हाँ। तो लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि महाराज जी संख्या भी बता दें, कितने बच्चे होने चाहिए जो डेमोग्राफिकल तौर पे हम लोग ठीक हो जाएंगे। 7 सिस्टर की डेमोग्राफी चेंज हो गई जी, साउथ की डेमोग्राफी चेंज हो गई, थोड़ा मध्य भारत बचा है, ऊपर की डेमोग्राफी चेंज हो गई, बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो गई, तटीय प्रदेशों की भी डेमोग्राफी चेंज हो गई। अब यही थोड़ा थोड़ा बचा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, हिंदी भाषी क्षेत्र जो बस वही बचे हैं, हिमाचल आदि, वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे। मेरा मत है 2 में तो कोई गुंजाइश नहीं है, और परमात्मा ने यदि ठीक साधन संसाधन दिए हैं तो कम से कम 3 बच्चे। मैं तो कहीं भी भोजन जलपान पे भी जाता हूं तो मैं आग्रह करता हूं। आज भी गया था मैं एक पत्रकार महोदय के यहाँ, आज ही सुबह मैंने उसको कह के आया है कि भाई ये क्या करोगे एक संतान लेकर, तो कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। तो महाराज श्री आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। तो निश्चित तौर पर महाराज श्री का यही कहना है कि विद्वता की पूजा हमेशा होती है, वो किसी वर्ग, किसी समाज से आए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।